उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए बीजेपी और सपा के बीच शहमात का खेल जारी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस सियासी फॉर्मूले के जरिए सपा को सत्ता से बेदखल किया था, उसी तर्ज पर 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव राजनीतिक चक्रव्यूह रच रहे हैं। बीजेपी ने 5 साल पहले सपा के खिलाफ गैर यादव ओबीसी जातियों को एकजुट किया था, तो अब अखिलेश उसी तरह से योगी के खिलाफ गैर ठाकुर सवर्ण जातियों को एक कर सूबे की सत्ता में वापसी का मिशन बना रहे हैं। बता दें कि 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। सूबे में करीब 15 साल बाद योगी आदित्यनाथ के रूप में सवर्ण समाज की ठाकुर जाति से कोई सीएम मिला था। सीएम योगी की ताजपोशी के साथ ही यह समझा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर जाति प्रभावशाली हो गई है, क्योंकि योगी खुद भी उसी ठाकुर जाति से आते हैं। विपक्षी दलों ने सीएम योगी को ठाकुर परस्त और ब्राह्मण विरोधी करार देना शुरू कर दिया और 2022 के चुनाव में अब बीजेपी के लिए ये सिर दर्द बनता दिखाई दे रहा है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा से लेकर बसपा तक योगी आदित्यनाथ को ठाकुर परस्त सीएम बताकर ब्राह्मण समाज को साधने में जुटे हैं। सपा और बसपा दोनों की कोशिश है यूपी चुनाव को ठाकुर बनाम ब्राह्मण के इर्द गिर्द रखने की। यही वजह है कि सपा चुनाव को अखिलेश बनाम योगी आदित्यनाथ करना चाहती है, जबकि बीजेपी की कोशिश है कि योगी बनाम अखिलेश की बजाय मोदी बनाम अखिलेश कर चुनाव लड़ा जाए। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा कहते हैं कि यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो प्रदेश में यादव समाज के रवैये और सपा के जातिवाद से लोग दुखी थे, और अब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो ठाकुर के कामकाज से लोग नाराज और दुखी हैं। यही वजह है कि अखिलेश ने इस चुनाव में अपनी रणनीति बदली है और ठाकुरों के बजाय ब्राह्मण वोटों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में ब्राह्मणों का वोट ठाकुरों से कहीं ज्यादा है। इसलिए अखिलेश उन्हें साधने के लिए तमाम जतन करते दिखाई दे रहे हैं। योगी सरकार को ठाकुर परस्त बताने में जुटे हैं। सपा उसी रणनीति पर काम कर रही है जैसे पिछले चुनाव में बीजेपी ने अखिलेश को यादव परस्त बताकर खिलाफ गैर यादव ओबीसी जातियों को जोड़ा था, और इस बार अखिलेश गैर ठाकुर सवर्ण जातियों को जोड़ने पर काम कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की रणनीति है कि यह चुनाव किसी भी तरह से मोदी बनाम अखिलेश किया जाए, ताकि सपा के ठाकुर बनाम ब्राह्मण के इर्द गिर्द चुनाव रखने की रणनीति को फेल किया जा सके। वह कहते हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर दोनों ही बीजेपी का हार्डकोर वोटर माना जाता है, लेकिन 5 साल में कई कारणों से ब्राह्मण की नाराजगी बढ़ी है, जिन्हें कैश कराने के लिए तमाम पार्टियां कवायद कर रही हैं। ऐसे में ब्राह्मण समाज के सामने भी चुनौती है कि खुद को कैसे किंग मेकर साबित करने वाली छवि को बनाए रखे। ब्राह्मण समुदाय आखिर कब तक इंतजार करेगा? लेकिन ऐसे ही यूपी का चुनाव ब्राह्मण बनाम ठाकुर के इर्द गिर्द सिमटा रहा तो बीजेपी को नुकसान होगा और सपा को फायदा हो सकता है। बता दें कि यूपी में पिछड़े वर्गों और दलित समाज की राजनीति करने वाली सपा और बसपा से ठाकुर और ब्राह्मण जीत कर आते रहे हैं। उदाहरण के लिए यह देखा गया कि जब सपा यूपी में चुनाव जीतती है तो यादव मुस्लिम के बाद ठाकुर राज्य के विधानसभा में सबसे बड़े समूह के रूप में उभर आते हैं। वहीं बसपा की जीत में दलित ओबीसी के साथ ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व अच्छा खासा रहा। ये दोनों जातियों की जनसंख्या का 16% से अधिक नहीं है, लेकिन प्रत्येक चुनाव में ये 25% से अधिक विधानसभा सीटों पर कब्जा करते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के दौर में सपा के सियासी एजेंडे में ठाकुर अहम हुआ करते थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सत्ता में आने के बाद सपा से ठाकुर नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने सपा की रणनीति बदली है और ठाकुरों की जगह ब्राह्मण नेताओं को सियासी अहमियत देना शुरू कर दिया है। इसकी एक वजह यह भी है कि यूपी में ब्राह्मणों की संख्या ठाकुरों से ज्यादा है। ब्राह्मण करीब 10% है तो ठाकुर महज 6% है। इसलिए अखिलेश ने अपना पूरा फोकस इस चुनाव में ब्राह्मणों पर केंद्रित कर रखा है।
धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी।